तो गाइस चलो आज YouTube देख लेते हैं। तुम YouTube के अंदर YouTube देखे, मैं तुम्हारे को दिखाऊंगी। हो गई सुसु? हाँ सुसु तो हो गई, लेकिन पट्टी आ रही। लड़का सिक्योरिटी गार्ड से सलामी करना सीख ही रहा था कि गलती से खुद को बाहर लॉक कर बैठा। गार्ड ने कहा कि वो दरवाजा खोलना जानता है। उसने 2 पैकेट इंस्टेंट नूडल्स उठाए, लॉक में कुछ सेकंड छेड़छाड़ की और दरवाजा खुल गया। वो तुरंत वहाँ से चला गया। लड़का घर में आया और अपनी नई रोबोटिक सूट पहनने ही वाला था कि अचानक फिर दरवाजा खुलने की आवाज आई। वही सिक्योरिटी गार्ड अंदर घुसा और कमरे में टटोलने लगा। लड़के को तुरंत समझ आ गया वह चोर है। वो चुपके से बाहर निकलकर पुलिस कॉल करने ही वाला था कि उसके पैरों तले एक खिलौना आ गया। खिलौने की आवाज से गार्ड सतर्क हो गया। मजबूरी में लड़के ने खुद को रोबोट की तरह रिजिड खड़ा कर लिया। गार्ड ने ऐसा हाईटेक रोबोट पहली बार देखा था। उसने रोबोट को आदेश दिया कि एक बाउल नूडल्स बनाकर लाए। गार्ड ने नूडल्स खाए, लेकिन अचानक रोबोट का पेट गुर्राया। असल में लड़का भूखा था। गार्ड को लगा रोबोट खराब हो गया है। वह उसे उठाकर बेड पर ले गया और औजार निकालकर खोलने ही वाला था, तभी डोरबेल बजी। गार्ड ने दरवाजा खोला। बाहर लड़के का दोस्त था। लड़के ने तुरंत रोबोटिक सूट उतारकर ऐसा दिखाया मानो अभी अभी घर आया हो। उसने देखा कि दोस्त के हाथ में स्मार्ट वॉच है। उसने झट से झूठ बोला कि यह घड़ी घर की चीजें चोरी होने पर ऑटोमेटिक पुलिस को अलर्ट कर देती है। गार्ड डर से कांप गया। उसने तुरंत चोरी की सारी चीजें वापस रख दी। लड़के ने दिमाग चलाते हुए एक और झूठ बोला कि उसके पापा के बैग से RS-100 गायब है। बेचारा चोर रोने वाली हालत में था क्योंकि उसने पैसे लिए ही नहीं थे। लेकिन लड़का पुलिस को कॉल करेगा सोचकर उसने अपने ही बैग से 100 निकालकर वापस रख दिए। भागने की कोशिश में वह बाहर निकला तो सामने असली रेल सिक्योरिटी गार्ड आ गया। लड़के ने तुरंत उसे चोर बता दिया और आखिरकार चोर गिरफ्तार हो गया। लड़का सिक्योरिटी गार्ड से सलामी करना सीख ही रहा था कि गलती से खुद को बाहर लॉक कर बैठा। सड़क किनारे ये लड़का चुपचाप पेंटिंग बना रहा था। अचानक उसकी पेंसिल टूट गई। वो तुरंत अपने बैग से वैसी ही पेंसिल ढूंढने लगा। काफी देर खोजने के बाद उसे एक अजीब सी पेंसिल मिली। उसने सोचा कि इसी से कोशिश करनी चाहिए। जांचने के लिए पहले उसने कागज पर ड्रॉ किया, लेकिन जैसे ही उसने चित्र बनाया वो तस्वीर असली पत्थर बन गई। लड़का हैरान रह गया। पक्का करने के लिए इस बार उसने सेब बनाया और सचमुच सेब जमीन पर गिर पड़ा। उसने सेब उठाकर खा लिया। स्वाद भी बिल्कुल असली था। अब वो भागता हुआ अपने दोस्त के पास पहुंचा। सेब का बचा हिस्सा दिखाकर उसने पूरी बात समझाई, लेकिन दोस्त ने विश्वास नहीं किया और उसे पागल कहकर इलाज कराने को कह दिया। गुस्से में दोस्त ने कहा कि अगर सच है तो सोने की ईंट बनाकर दिखाओ। लड़के ने तुरंत ड्रॉ किया, पर ईंट वहीं की वहीं रही। कोई असर नहीं हुआ। दोस्त ने मजाक उड़ाया और कागज खिड़की से बाहर फेंक दिया। अचानक बाहर से उनका मकान मालिक चिल्लाया। उसके सिर पर वही कागज जा लगा था। दोनों बाहर भागे और देखा कि बूढ़े के हाथ में अब असली सोने की ईंट थी। उसने चुपचाप ईंट अपनी जेब में डाल ली। अब दोस्त को यकीन हो गया। उसने लड़के से कहा कि और ज्यादा सोना बनाने। क्या मैं 24 घंटे तक सो नहीं पाऊंगी? ये तो इजी है। रिंकी बेटा तुम्हें रूल्स तो पता है ना? हाँ मम्मी मुझे पता है। अगर मैं 24 घंटे के अंदर सो गई तो मुझे पनिशमेंट मिलेगी। हाय रिया, क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया जिससे हमें नींद ना आए? तुम्हें याद तो है ना बंटी ने इतने सारे टोटके आजमाए थे जिससे उसे नींद ना आए, लेकिन बाद में उसके साथ क्या हुआ? या फिर तुम भूल गई? नहीं मुझे याद है, सॉरी। क्या मैं 3 दिन तक नहीं सो सकती? लेकिन कल रात मुझे सिर्फ 40 मिनट मिला था सोने के लिए। बेटा तुम इतनी ओवर एक्टिंग क्यों कर रही हो? मम्मी मैं 3 दिन तक नहीं सो सकती। लगता है बाथरूम में तुम्हारी बैंड बजने वाली है। क्यों? क्योंकि तुम्हें ढेर सारी कॉफी पीनी पड़ेगी। तुम लोगों को पता है वो टाइम को और ज्यादा बढ़ा रहा है। ये हो क्या रहा है? तुम्हें पता है मैं 10 दिन तक नहीं सो सकता। 10 दिन? ये तो इम्पॉसिबल है। तो रिंकी तुम्हें कितना टाइम मिला है सोने के लिए? 10 घंटे। थैंक यू भगवान जी। तब तो तुम जल्दी से जाके सो जाओ। 30 दिन? ये तो इम्पॉसिबल है। क्या हुआ बेटा? मैं 1 महीने तक नहीं सो सकती। तो सारे बच्चे पेज नंबर 42 खोलो। रिंकी तुम ठीक तो हो? यस मैम, मैं बस 6 दिन से नहीं सोई। ओह अच्छा। ओके क्लास, तुम्हें क्या कह रही थी? आपने सोकर रूल को तोड़ दिया। अब आपको पनिशमेंट मिलेगी। क्या? रात भर घर नहीं लौटा। अब मम्मी क्या कहेंगी? अरे यार मम्मी आ गई। खिड़की से अंदर घुस जाता हूँ। अरे शीला आंटी, घूमने जा रही हो क्या? बेटे को साथ नहीं ले जा रहे? उसे नहीं ले जा रहे हैं। सिर्फ हम दोनों ही जा रहे हैं। आप दोनों को भी थोड़ी सी अपने बीच की दुनिया बितानी चाहिए, है ना? अरे उधर वो पाल वाली नाव कितनी खूबसूरत है। चलो एक फोटो। मुझे जरा छुपने दो। अरे वो पीछे वाला तो कुछ अमित जैसा लग रहा है। अरे नहीं, कैसे हो सकता है? उसकी तो कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। हाँ छोड़ो, चलते हैं। चलो थोड़ी चटनी लेके आते हैं। अरे पापा ने तो पहचाना ही नहीं। थोड़ा खाना ले लेता हूँ फिर निकलता हूँ। तूने मांस नहीं डाला क्या? दिन भर बस सुंदरियों को ही देखता रहता है और कुछ याद रहता है तुझे? लगता है मैं भुलक्कड़ बन गया हूँ। वाह क्या नजारा है यार। अरे भाई साहब जरा एक फोटो खींच देंगे क्या? रुको पापा मैं भी आता हूँ। हीरो की तरह लैंडिंग कर रहा हूँ। वो आ गया क्या? अरे ये हमारा बेटा है क्या? वैसे फोटो उतना भी बुरा नहीं है, लेकिन वो नालायक है। अरे जरा मैं भी चखता हूँ। अरे मेरा सॉसेज कहाँ गया? लगता है किसी ने खा लिया। हम पहुँच गए, अब कमरे में चलते।
रात भर घर नहीं लौटा, अब मम्मी क्या कहेंगी? अरे यार मम्मी आ गई। खिड़की से अंदर घुस जाता हूँ। अरे शीला आंटी, घूमने जा रही हो क्या? बेटे को साथ नहीं ले जा उसे रहे? नहीं ले जा रहे हैं। सिर्फ हम दोनों ही जा रहे हैं। आप दोनों को भी थोड़ी सी अपने बीच की दुनिया बितानी चाहिए, है ना? अरे उधर वो पाल वाली नाव कितनी खूबसूरत है। चलो एक फोटो। मुझे जरा छुपने दो। अरे वो पीछे वाला तो कुछ अमित जैसा लग रहा है। अरे नहीं, कैसे हो सकता है? उसकी तो कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। हाँ छोड़ो, चलते हैं। चलो थोड़ी चटनी लेके आते हैं। अरे पापा ने तो पहचाना ही नहीं। थोड़ा खाना ले लेता हूँ, फिर निकलता हूँ। तूने मांस नहीं डाला क्या? दिन भर बस सुंदरियों को ही देखता रहता है और कुछ याद रहता है तुझे? लगता है मैं भुलक्कड़ बन गया हूँ। वाह क्या नजारा है यार। अरे भाई साहब जरा एक फोटो खींच देंगे क्या? रुको पापा, मैं भी आता हूँ। हीरो की तरह लैंडिंग कर रहा हूँ। वो आ गया क्या? अरे ये हमारा बेटा है क्या? वैसे फोटो उतना भी बुरा नहीं है। लेकिन वो नालायक है। अरे जरा मैं भी चखता हूँ। अरे मेरा सॉसेज कहाँ गया? लगता है किसी ने खा लिया। हम पहुँच गए, अब कमरे में चलते हैं। रात भर घर नहीं लौटा, अब मम्मी क्या कहेंगी? अरे यार मम्मी आ गई। खिड़की से अंदर घुस जाता हूँ। अरे शीला आंटी, घूमने जा रही हो क्या? बेटे को साथ नहीं ले जा? उसे नहीं ले जा रहे हैं। सिर्फ हम दोनों ही जा रहे हैं। आप 15,000 का कंप्लीट कर। अरे मम्मी बहुत दिनों से बाहर खाना खाने नहीं गए। आज सैटरडे है, कहीं आज हम लोग कल वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए बाय बाय।